तो अब हम इसमें जो हमने अपनी पांचवी अभिधारणा पढ़ी थी, अब हम उसको आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आगे और भी चीजें नई नई लाई गई हैं। देखो, तो हमारी जो पांचवी अभिधारणा थी वो क्या कहती है, यदि दो लाइनें हमारी इस प्रकार बनी हुई है और उस पे हम एक और सीधी लाइन गिराते हैं, जो उनके अंत कोण होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, वो क्या होंगे, जब मैं उन दोनों को क्या करूंगी, एक्स, इधर क्या है मेरा एंगल 1 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गए, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारी क्या, हम इसे ना लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में भी और पढ़ेंगे। यदि अगर ऐसा होता है, ये आगे आगे ऐसे जाके कहीं यहाँ पर ऐसे मिल जाती है, आपस में क्या हो जाती है, प्रतिच्छेद हो जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है, तो तब ये चीज हमारी क्या होगी, गलत हो जाएगी। तब उस केस में क्या होगा, हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी लेस देन 180 डिग्री, जैसा हमने अपनी पांचवी अभिधारणा में पढ़ा था। ऐसा इक्वल तब होता है, कब होता है हमारा इक्वल टू 180 डिग्री, जब ये दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, क्या हो, जब दोनों लाइनें पैरेलल हो। इसमें अब आगे हमें ये बताया गया है, ये देखो, इसे हम बोलते हैं प्लेफेयर्स एक्सियम। समझ लो ये मेरी लाइन है एल, ठीक है, ये वाली लाइन है मेरी एल। अब एल के बाहर अगर मैं कोई भी पॉइंट बनाती हूँ, एल के अंदर नहीं, एक एल जो है ये मेरी एक लाइन है, इसके ऊपर मैं पॉइंट नहीं ले रही, इसके बाहर कहीं पर भी मैं अगर पॉइंट ले रही हूँ और उससे जो मैं लाइन बना रही हूँ ना, वो हमेशा हमेशा मेरे एल के पैरेलल होगी। ठीक है, जैसे समझो मैंने ये अपनी लाइन खींची एल और मैंने यहाँ पे एक बना दी बिंदु। अब इससे मैं जो एक लाइन खींचूंगी उसको मैंने नाम दे दिया एम, तो ये जो हमेशा होगी ये क्या होगी, मेरे एल के पैरेलल होगी। अगर बिंदु से मैं एक से ज्यादा लाइनें खींचती हूँ, मैंने एक लाइन इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, तो क्या होगा, ये आपको दिख रही है क्या, ये पैरेलल है, ये कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। तो जब एक बिंदु से मैं एक लाइन खींचूंगी जो कि एल वाली लाइन के बाहर होगी, वो हमेशा क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो यही जो मेरी है पांचवी वाली जो एक्सियम है, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया। इस परिणाम को निम्नलिखित रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा से समांतर नहीं हो सकती। मतलब कोई भी एक पॉइंट है, उससे मैं बहुत सारी लाइनें नहीं खींच सकती। ठीक है, वरना वो क्या होगी, कभी समांतर ही नहीं होगी, कभी पैरेलल नहीं होगी। अब जैसे समझ लो, इस लाइन को मैं नाम दे देती हूँ क्यों, क्या ये एल के पैरेलल है, नहीं, ये एल के पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम इस लाइन को कभी कभी इस तरह से खींचोगे, एल को सीधा इस तरह से खींचोगे, तो क्या होगा, ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। और पैरेलल लाइन का मतलब ही ये होता है, जो समांतर लाइन होती है हमारी, जो समांतर रेखा होती है, उसको तो मतलब ही यही होता है कि वो हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, वो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करती है। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को आगे कैसे बताया गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, मैं अब प्रमेय के बारे में बताऊंगी। जैसे कि देखो इसमें ये है, मेरा प्रमेय पहला ये कि अगर मेरे पास दो अलग अलग लाइन दी गई है, ठीक है, हमारी जो थ्योरम है, पहली थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास दो अलग लाइन है, एक लाइन मेरी क्या होगी, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, अलग अलग लाइन है, तो इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा, इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, हमारा तो मतलब ये है कि एक से ज्यादा पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए दो लाइनों के बीच में। अब ये क्या है, अलग अलग लाइन है। अगर सेम लाइनें कैसी होती है, एक प्रकार से अगर ये इसके ऊपर ही मैं एक लाइन बना दूं, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी सेम लाइन। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम दो अलग अलग लाइनों की बात कर रहे हैं। एक तो इस प्रकार हो जाएगी, दूसरी मेरी ऐसे बन सकती है, दो अलग अलग लाइन, ये हो गई एल, ये हो गई एम। तो होता ये है कि इन दोनों के बीच में एक से ज्यादा कॉमन बिंदु नहीं हो सकती, कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। इसमें तो एक भी नहीं है, और इसमें क्या है, मेरी एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या आ गया, एक मेरा कॉमन पॉइंट हो गया। दूसरी मैंने लाइन बना दी ऐसे। ठीक है, अब अगर इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा देती हूँ, तो मेरे को मेरे यहाँ पे क्या मिल गया, एक कॉमन पॉइंट मेरे को एक इसका यहाँ पर भी मिल गया। तो ये वाली थ्योरम मैंने तीन डायग्राम में प्रूव कर दी, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इन दोनों में तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि ये पैरेलल है। दूसरा, ये क्या हो रही है, आपस में प्रतिच्छेद हो रही है, यहाँ पे हमें एक मिल गया। और तीसरा, यदि ये मैंने दो रेखाएं बनाई और इसको मैं आगे अगर खींचती हूँ, तो वहां पे एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है,
अब तक हमने जो भी पढ़ा अब हम उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे। देखो, सबसे पहले जो भी हमारी बिंदु रेखा और जो तल है ना, जो हमारे गणितज्ञों हैं, जो हमारे मैथमेटिशियन है, उन्होंने ना उन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करा। इसलिए हम उन ज्योमेट्री के जो भी शेप्स होते हैं, बिंदु रेखा, ये सब क्या है, अपरिभाषित के रूप में हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी कोई डेफिनेशन दी नहीं गई। बिंदु के बारे में क्या बोलते हैं हम, एक बिंदु है जिसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या अपरिभाषित है, मैथमेटिशियन ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। दूसरा, जो अभिग्रहित और अभिधारणाएं, ये हमारी ऐसी कल्पनाएं हैं जो विश्व में हर जगह हम जाएंगे मानी जाएंगी। ये क्या है, सपृष्ठ सर्वव्यापी, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम बोलते हैं, हर जगह जाएंगे, ये क्या सत्य है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन हम इसे सिद्ध भी नहीं कर सकते। हमने बोल दिया 2+2 4 है, लेकिन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। किसी यूक्लिड ने बोल दिया ऐसा है तो मतलब ऐसा है, हमें मानना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें प्रमेय की, जो होती है हमारी थ्योरम, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये हम प्रूफ करते हैं कि ये जो हमारा आया है ये सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तर्क द्वारा हम इन सब चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो यूक्लिड की अभिगृति, जिसे हम बोलते हैं एक्सियम्स, वो जो पढ़े थे उनके बारे में पढ़ते हैं। 7 एक्सियम्स जो हमने पढ़े थे, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब A = B, अगर B = C है तो A = C होगा। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। A बराबर B है, अगर मैं इसमें +1 यहाँ पे जोड़ दूंगी तो A+1 = B+1 हो जाएगा। वही नीचे ये अगर मैं ये कर दूंगी, एक घटा दूंगी दोनों तरफ से, तो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब कि जो कोइंसाइड हो रही हो। एक लाइन है, यहाँ पे मेरा A है, B है, C है, ये तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। ये तीनों वस्तुएं कोइंसाइड हो रही है, तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। AB + BC = AC। तो ये जो पॉइंट B कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती हो रहे हैं, वो क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद जो है हमारे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, केक वाला उदाहरण। ठीक है, ये जो पूर्ण है अपने भाग से बड़ा है, इसका जो भाग है ये केक का पीस है, ये जो बड़ा बड़ा वाला भाग क्या है, वो इससे बड़ा है। हमारी छठी होती है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अगर मैं 2 को A में मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगी इधर भी कर दूंगी, तो दोनों फिर से क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर भी बराबर होते हैं। A/2 = 2/2। अगर A बराबर B है और उसमें अगर मैं 2 का भाग दे दूंगी तो भी वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम उनकी अभिधारणाएं पढ़ते हैं। पहली अभिधारणाएं क्या थी, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। ये 2 लाइनें बनी हुई, इससे मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, कुछ नहीं था इसमें। दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को रूप से बढ़ाया जा सकता है, मतलब इनडेफिनिट रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब ये समझ लो, यहाँ पे मेरी लाइन खत्म हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ चाहूं तो और बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब अगर मेरे पास कोई एक सेंटर है तो इससे मैं एक सर्कल बना सकती हूँ। एक रेडियस गिवन है तो इससे भी मैं एक सर्कल बना सकती हूँ। तो इसमें हमें केंद्र और त्रिज्या के बारे में बताया गया है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर कोई इस प्रकार है तो 90-90 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारी चौथी अभिधारणा हो गई। पांचवी के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया ही था। अगर ऐसी हमारी 2 लाइनें हैं, इनके जो अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, हमेशा x + y बराबर क्या होंगे, 2 × 90 डिग्री। दो अभी मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पे, समकोण। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ, 2 समकोणों के बराबर होंगे। ठीक है, यदि अगर ये दोनों आपस में ऐसे कहीं जाकर मिल रही है, ठीक है, तब क्या होगा, x + y, ये जो मेरा इसका अंदर का एंगल है x और y, वो क्या होगा, मेरा छोटा होगा 2 × 90 डिग्री से, मतलब 180 डिग्री से छोटा होगा। उसके बाद इसी अभिधारणा में मैंने एक और चीज पढ़ी थी। अगर मेरे पास ये लाइन दी हुई है, ये रेखा दी हुई है, और इसके बाहर अगर मैं एक बिंदु बना रही हूँ, तो इस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी जो क्या होगी, इसके समांतर होगी। इसको मैंने M मान लिया। इस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है जो कि मेरे L के पैरेलल होगी, समांतर होगी।
फिर हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को पहली चारों अभिधारणाओं की सहायता से सिद्ध करने के सभी प्रयत्न असफल रहे। अब ये जो पांचवी जो अवधारणा थी मेरी, अगर उसको मैं अब पहले की चार अभिधारणा से सिद्ध करने की कोशिश करूं तो वो असफल रही, परंतु इनसे अन्य ज्यामिति की खोज हुई। जो हमने पहली अवधारणाएं पढ़ी थी उनसे मैंने और ज्यामिति और ज्योमेट्री के शेप्स के बारे में जाना, ठीक है, जिसको हम यूक्लिडियन ज्यामितियां कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट समाप्त होता है।